गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 26 सितंबर। सबसे पहले अपने बात करते हैं लास्ट वीडियोस के क्वेश्चन के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, 2020 के लिए आईजी नोबेल प्राइज़ पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के द्वारा साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, तमिलनाडु ब्लॉकचेन पॉलिसी और एथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी लागू की गई है। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु भारत का पहला राज्य बना है जिसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति लागू की है। फिर बात करते हैं किस संस्था को इसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र मिला है। इसका राइट आंसर होगा HOCL। NTRO के प्रमुख के रूप में अनिल देशमाना जी को चुना गया है। फिर बात करते हैं SBI बैंक के द्वारा महिला आत्मनिर्भरशील आचनी योजना शुरू की गई है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में HD देवगौड़ा जी ने शपथ ली है। विश्व शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया जाता है। और ब्रांड जेड के अनुसार भारतीय संस्था ने सबसे ज़्यादा 75 मूल्यवान संस्थाओं में शीर्ष स्थान HDFC बैंक ने बनाया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की गई। जो आंसर होगा HDFC बैंक। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली जम्मू एंड कश्मीर सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा शुरू की गई। मालदीव के साथ भारत ने पहली सीधी कार्गो नाव सर्विस शुरू की है। फिर बात करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट भाग में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 जो फेस्टिवल है वो मनाया जाएगा। नोवाक जोकोविक और सिमोना हेल्पे दोनों ने मेल्स एंड वुमेन्स कैटेगरी के अंदर इटालियन ओपन का खिताब अभी जीता है। बिहार राज्य के द्वारा घर तक फाइबर स्कीम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई। अभी हाल ही में एक विभू रंजन चौधरी नाम से एक पर्सन थे जो कि म्यूजिशियन थे, उनकी मृत्यु हुई। और अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस जो है 19 सितंबर को मनाया जाता है, या फिर अपने बात करें तो 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ को ये मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने की। ये जो आरोग्य मंथन है बेसिकली 2 ईयर कंप्लीट होने पर, जो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है उसके 2 ईयर कंप्लीट होने पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी आरोग्य मंथन, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने की थी। फिर बात करते हैं टिहरी झील पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ITBP के साथ समझौता उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किया। माली देश के जो अल्पकालीन राष्ट्रपति के रूप में भी बाहा नद्दाफ जी को चुना गया है। रबी की 6 फसलों के लिए लगभग 50 से 300 रुपये 50 टू 300 रुपीज़ की MSP में वृद्धि की गई है। फिर बात करते हैं ब्रुक वाटर गोल्फ क्लब वुमेन चैंपियनशिप आसली बाटी ने जीती, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। फिर बात करते हैं किचन्स ऑफ ग्रैटिट्यूड्स पुस्तक के लेखक विकास खन्ना जी है। फिर बात करते हैं आशा लता वाबगावंकर की मृत्यु हुई, जो कि एक एक्टर थी। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए भारत की GDP -5.9 रहने की उम्मीद है। भारत के किस राज्य में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क खुला जाएगा। केरला के अंदर। और बोगनविल देश के राष्ट्रपति के रूप में इस्माइल टोरोमो को चुना गया। और UNEP के द्वारा क्षेत्रीय राजदूत के रूप में खुशी चिंदालिया जी को चुना गया। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर बात करते हैं NAHEP नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ICAR के द्वारा प्लान किए गए हैकेथॉन का नाम कृतज्ञ रखा गया है। PMC बैंक के नए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में AK दीक्षित जी को चुना गया। विश्व समुद्री दिवस जो है 24 सितंबर को मनाया गया। और टाइम मैगजीन की 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में 5 भारतीयों को स्थान मिला है, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी, आयुष्मान खुराना, बिल्किसी जिसको दादी ऑफ शाहीन बाग कहा जाता है, रविंद्र गुप्ता और सुंदर पिचई को इसके अंदर स्थान मिला है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। राफेल को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिवांगी सिंह, जो कि फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह है। फिर ये जो है वाराणसी की रहने वाली है और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर पोस्टेड है। इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। और ये इसके बाद जो पंजाब का अंबाला स्टेशन है वहाँ पर नियुक्त की जाएगी। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कुमुंदु त्यागी और रीति सिंह। इनको अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर नियुक्त किया गया है, जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं उनको उड़ाने के लिए। फिर बात करते हैं भावना कानंद की, जो कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। फिर ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
हाल ही में किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचनोई योजना शुरू की गई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा असम गवर्नमेंट के द्वारा या असम राज्य के द्वारा। इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या होगा, जो हल्के व्हीकल होते हैं उनकी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे कि जो वहाँ के गांव हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी हो सके और जो वहाँ के विलेज है वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। इस स्कीम के तहत लगभग 1000 जो विलेज है उनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा और जो व्हीकल यूज़ किया जा रहा है उसकी लगभग 1 लाख तक की कॉस्ट का लगभग 25% असम गवर्नमेंट के द्वारा वहन किया जाएगा। ये स्कीम थी। फिर बात करते हैं जो अनदर ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो अभी इस राज्य में राष्ट्रीय जेनरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई है। केरला की बात करें तो मेडिकल जो पार्क है, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क जो है यहाँ पर ओपन किया जाएगा। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर असम जो स्टेट है उसके बारे में। सो आपको यहाँ पर इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है ये आपको असम का शो किया गया है। सो यहाँ पर असम के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट, जैसे कि असम के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर अपने बात करें वेस्ट बंगाल के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, मेघालय के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, त्रिपुरा के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ एक जो कंट्री है भूटान, उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है। फिर यदि अपने बात करते हैं आप लोगों को यदि शेड्यूल 6 के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं वो याद करने हैं तो उसके लिए आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेघालय आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये जो 4 स्टेट है 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। फिर बात करते हैं असम के बारे में। यहाँ पर असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल जी है। गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ का जो गेम है धूप खे है। एनिमल यहाँ का इंडियन रिहेंशरियो है जिसको बारहसिंगा कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं हाईएस्ट जो पीक है नामचा बरवा है। नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क है। दिब्रुगढ़ सेखोवा नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। राजीव गांधी ऑरेंज नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। मानस जो नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। नामेरी नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर यदि बात करें तो विधानसभा की 126 सीट्स, लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 7 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ असम के बारे में। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके माता पिताओं की रक्षा के लिए यहाँ पर प्रणाम जो आयोजन है वो स्टार्ट किया गया है। और दही पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया जाएगा। आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लो कॉस्ट कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट का बनाई गई है। यहीं पर जो असम है यहाँ पर भागजन ऑयल वेलफेयर स्थित है। भारत का पहला जो गोल्डन टाइगर है वो भी यहीं पर देखा गया। धन्वंतरी होम डिलीवरी मेडिसिन स्कीम है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई। भ्रमण सारथी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। प्रज्ञान भारती योजना यहीं पर स्टार्ट की गई। और भारत का सबसे लंबा जो रोपवे है वो भी यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट के द्वारा स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना को भी शुरू किया गया है। सो ये कुछ करंट न्यूज़ थी असम के बारे में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में सोमालिया देश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहम्मद हुसैन रोबिल जी। बाकी के जो ऑप्शन सही थी उनकी बात करते हैं, जैसे कि बहानद्दाव हुआ। बहानद्दाव अभी हाल ही में माली जो कंट्री है उस के प्रेसिडेंट बने हैं। इस्माइली तोरोमा की बात करें तो ये बोनगविल जो कंट्री है उसके प्रेसिडेंट बने हैं। और योशिहिदे सुगा की बात करें तो ये जापान के अभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। फिर यदि अपने बात करते हैं यहाँ पर सोमालिया के बारे में, सो ये जो पोर्शन आपको दिखाया गया है सोमालिया कंट्री का दिखाया जा रहा है। ये जो वाला पार्ट है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। सो इस सोमालिया की जो कैपिटल है वो मोगादिशु है। यहाँ की जो करेंसी है वो सोमालिया शिलिंग है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद अब्दुल्लाई मोहम्मद है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सा मंत्रालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MEITY। सो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके द्वारा ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन है बेसिकली 5 to 9 अक्टूबर
तक होगा और इसका जो उद्घाटन है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। सो ये जो है राइज 2020 के नाम से इसका उद्घाटन किया जाएगा। राइज का फुल नेम जो है वो है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेफ पे संपर्क सहित डेबिट कार्ड सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आईडीएफसी बैंक। फिर आईडीएफसी बैंक के बारे में अपने यहाँ पर बात करते हैं। इसका जो फाउंडेशन हुआ अक्टूबर 2015 के अंदर हुआ। हेडक्वार्टर जो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है और जो यहाँ के एमडी एंड सीईओ है वो मिस्टर विद्यानाथन जी है। यदि इसके टैगलाइन की बात करें तो ऑलवेज यू फर्स्ट रखी गई है। फिर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि कैनरा बैंक है, इसने अभी आई लीड 2.0 स्टार्ट किया। एचडीएफसी की बात करें तो अभी हाल ही में वीडियो केवाईसी शुरू की है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। और आईसीआईसीआई बैंक की यदि बात करें तो आई स्टार्टअप 2.0 इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी पर्सन फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। और हाँ, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपका जो भी कोई एजुकेशनल ग्रुप है उसके अंदर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये प्राइज़ प्रोवाइड करवाए गए हैं। सो अपने यहाँ पर बात करते हैं, ये जो प्राइज़ है बेसिकली यूथ अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यूनियन यूथ अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू जी है जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। और यदि अपने बात करते हैं जो यूथ अफेयर सेक्रेटरी की जो मिस उषा शर्मा जी हैं। फिर बाकी के बात करते हैं कि ये जो प्राइज़ है बेसिकली एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम जो प्राइज़ है 3 कैटेगरी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो होती है आपकी यूनिवर्सिटी और +2, जो आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और 10+2 या क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं उनके लिए ये कैटेगरी बनाई गई है, जिसके अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी का प्राइज़ है उसके अंदर 5 लाख रुपीज़ और सेकेंड जो विनर होता है उसको 3 लाख रुपीज़ प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ एक आपको ट्रॉफ़ी भी दी जाती है, सिल्वर मेडल और एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इस बार ये जो प्राइज़ है पर्टिकुलर 2 लोगों को मिला है। फिर बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। इसके अंदर जो एनएसएस यूनिट्स हैं और जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं उसके लिए ये सेकंड कैटेगरी है। इसके तहत पर्टिकुलर 2 लाख रुपीज़ और 1.5 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस बार ये जो पुरस्कार है 10 लोगों को प्रोवाइड करवाया गया है 10+2 की कैटेगरी के अंदर। फिर बात करते हैं थर्ड कैटेगरी। सो इसके अंदर एनएसएस के जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको ये प्राइज़ प्रोवाइड करवाया गया, जिसके तहत 1 लाख रुपीज़ का ये अवार्ड दिया जाता है। एक आपको ट्रॉफ़ी दी जाती है और एक आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके तहत लगभग 30 लोगों को ये 30 पर्सन्स को ये प्राइज़ दिया गया है। सो यहाँ पर अपने देखें 2, 10 और 30 इस तरह से लगभग 42 पर्सन्स को ये प्राइज़ दिया गया है। फिर बात करते हैं एनएसएस की। सो एनएसएस की जो फाउंडेशन हुआ या स्थापना हुई वो 1969 के अंदर हुआ और इसका जो मोटो है वो है नॉट मी बट यू, ये इसका मोटो रखा गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो किस राज्य ने मोक्ष क्लस योजना 2020 को मंजूरी प्रदान की है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान गवर्नमेंट। सो राजस्थान जो है इस स्कीम के तहत बेसिकली क्या है कि जो भी अपना प्रियजन है जिसकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है तो उनकी जो अस्थियां हैं उनको हरिद्वार के अंदर तैराने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की RSTRC जो राजस्थान रोडवेज है उसके द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके तहत जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उससे रिलेटेड कोई भी 2 पर्सन हरिद्वार जा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा स्टार्ट की गई है। और इसका जो भी खर्चा आएगा वो यहाँ का एक डिपार्टमेंट है देवस्थाना डिपार्टमेंट वो वहन करेगा। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश है, इसने अभी किसान कल्याण योजना शुरू की गई है। जिस तरह से अपने पास प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत हर किसान को 6,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो स्कीम लॉन्च की गई उसके अंदर 4,000 रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो टोटल 10,000 रुपीज़
एक किसान को इस तरह से मिल सकते हैं। फिर बात करते हैं तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु है, इसके जो दो मुख्य पर्सन हैं, एक तो आपका एम नेत्रा है, एक आपका एम वीरालक्ष्मी है। इन दोनों पे क्वेश्चन आने के चांस है, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों पर्सन्स के बारे में पढ़ लीजिए। फिर बात करते हैं बिहार। तो बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। हाल ही में बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वो कौन थे? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द अबव। वो एक्टर भी थे, लीजेंडरी सिंगर भी थे और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, लेकिन वो मुख्य रूप से एक सिंगर के रूप में जाने जाते थे। ये जो बाला सुब्रमण्यम जी है, इनको 2001 के अंदर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2011 के अंदर इनको पद्म भूषण के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो गाने का रिकॉर्ड भी वर्ल्ड गिनीज भी गया है। लगभग इनके द्वारा 40,000 सॉन्ग्स जो है उनको गाया गया है। सो ये था बाला सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में। नेक्स्ट, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए। जैसे ही मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।